नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। बिजली बिल वसूली में एक निजी कंपनी द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की शिकायत पर 2 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने की तैयारी में है। शिकायत करने वालों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की बिना मिली भगत के ये घोटाला संभव नहीं हो सकता। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 2 वर्ष पूर्व उनके द्वारा ऊर्जा विभाग एवं बिजली नियामक आयोग में शिकायत की गई थी कि पे टू मोर कंपनी ने बिना किसी टेंडर या अनुबंध के बिजली विभाग के दफ्तरों में बैठकर उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूल किया, साथ ही करोड़ों रुपयों का घोटाला किया, लेकिन उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। लिहाजा अब संगठन हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाला है। आरटीआई से हमको एक बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली थी कि विद्युत विभाग द्वारा आज से 2 वर्ष पूर्व पे टू मोर कंपनी के साथ मिलीभगत करके बिलों में भारी फर्जीवाड़ा किया गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों के सामने बैठकर पे टू मोर कंपनी के कर्मचारी उपभोक्ताओं से लाखों रुपए का बिल वसूल कर रहे थे और अपने निजी खाते में उसको डाल रहे थे और महीने के आखिरी में कुछ रुपए वो बिजली विभाग को जमा कर देते थे। आरटीआई में साफ जो पूछा गया हमारे द्वारा उसमें जवाब दिया गया, ना तो कोई ऐसी टेंडर निकाली गई थी कि किसी निजी कंपनी को इस तरीके का बिल वसूली करनी है, ना ही उनको लाइसेंस दिया गया था। चौंकाने वाली बात ये है कि जो पे टू मोर कंपनी थी, रजिस्ट्रेशन होने से पहले ही ये काम चालू कर चुकी थी। 6 महीने बाद उसका एज ए कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ, जीएसटी नंबर भी गलत दिया गया। चूँकि सवाल ये उठता है कि बिजली विभाग के विभिन्न ऑफिसों में बैठकर वो बिजली बिल वसूल रहे थे, तो सीधी सी बात है इसमें कहीं ना कहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों का भी हस्तक्षेप है, उसमें उनका लेन देन है या घोटाले में वो शामिल हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों का कहना है कि प्रमाण सहित की गई शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होना लोगों को हैरत में डाल रहा है। बिना अधिकारियों की साठगांठ के ये घोटाला संभव नहीं है, इसलिए अब याचिका के जरिए न्याय की मांग की जाएगी। ओवर स्पीड वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई जारी है। कटंगी रोड पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज वाहन चलाने वाले करीब 25 वाहन चालकों का चालान किया गया। इंटरसेप्टर वाहन में लगी लेजर गन से वाहनों की स्पीड नापी जा रही है। नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तेज़ वाहन चलाने वालों का चालान किया जा रहा है। कटंगी रोड पर चले अभियान के दौरान 25 से ज़्यादा वाहन चालकों के चालान काटे गए। इंटरसेप्टर वाहन पर लगी लेजर गन के जरिए वाहनों की स्पीड चेक की गई। वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही। इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से स्पीड कैप्चर की जाती है और अधिक स्पीड होने पर कार्रवाई की जाती है। इसमें लेजर गन लगी हुई है इंटरसेप्टर वाहन में। ये सामने से आने वाले वाहनों की स्पीड नोट करती है और 90 से अधिक स्पीड होने पर कार्रवाई की जाती है। यातायात विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि नेशनल हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को टाला जा सके। लोकायुक्त द्वारा नरसिंहपुर के पूर्व कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध तरीके से शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। लोकायुक्त मुख्यालय में हुई शिकायत की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। रिटायर्ड आईएएस एवं नरसिंहपुर के पूर्व कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। लोकायुक्त पुलिस ने वेद प्रकाश के खिलाफ कलेक्टर रहते हुए पद का दुरुपयोग करने और नियम विरुद्ध तरीके से शस्त्र लाइसेंस जारी करने की शिकायत पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्यालय में की गई जांच के उपरांत नियम विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस जारी करने के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर नरसिंहपुर श्री वेद प्रकाश जी के विरुद्ध पद के दुरुपयोग का प्रकरण दिनांक 7/12/2022 को पंजीबद्ध किया गया है, जो वर्तमान में विवेचना में है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने मीडिया को बताया कि नरसिंहपुर में बतौर कलेक्टर रहते हुए वेद प्रकाश ने करीब 150 शस्त्र लाइसेंस जारी किए थे। एक लाइसेंस तो स्थानांतरण के बाद जारी किया गया है। तत्कालीन नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश के द्वारा
नियमों को दरकिनार करते हुए अपने एक करीबी को शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। महज 20 दिन में पूरे दस्तावेज बनवा कर उनके ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह अन्य दस्तावेज, उसके बाद महज 20 दिन में और छुट्टी के दिन रविवार को आनंद फानंद में वह आदेश जारी किया गया लाइसेंस का। जबकि 4 सितंबर 2021 को उनका ट्रांसफ़र हो चुका था नरसिंहपुर से, फिर भी 5 तारीख को रविवार को आनंद फानंद में पुलिस रिपोर्ट मंगाई गई, एसडीएम रिपोर्ट मंगाई गई और वो लाइसेंस जारी किया गया। इस तरह से एक नहीं अनेक लाइसेंस जारी हुए हैं। कुल 150 लाइसेंस जारी किए हैं उनने अपने 15 महीने के कार्यकाल में नरसिंहपुर में, तो जिनमें कई आपराधिक छवि के व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस दिए गए हैं। तो यह क्षेत्र की शांति व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला था। इसको लेकर मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पूरी जानकारियाँ कलेक्ट की गई कार्यालय से, नरसिंहपुर कार्यालय शस्त्र शाखा से। उसके बाद सभी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर यह शिकायत की गई थी माननीय लोकायुक्त कार्यालय मुख्यालय में, तो उनके द्वारा सूक्ष्मता से इस पर जाँच कराई गई। तो 1 साल जाँच चलने के उपरांत यह अपराध दर्ज हुआ है, इसमें विवेचना चल रही है। वेद प्रकाश शर्मा पर एफआईआर दर्ज होने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि वेद प्रकाश शर्मा ने अभी कुछ दिन पूर्व ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उन्हें भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में लोकायुक्त का ये प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। रक्षाबंधन त्योहार के चलते इन दिनों बाजार में खरीदारों की संख्या बढ़ गई है। इस हाल में बाजारों में ट्रैफिक की व्यवस्था अत्यंत विकराल होती जा रही है। बाजारों में जहां सड़कों के किनारे दुकानें सज गई हैं, तो वहीं वाहन खड़ा करने की निर्धारित पार्किंग ना होने की वजह से हर पल ट्रैफिक जाम हो रहा है। खास बात यह है कि बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने यातायात संचालन के लिए कोई प्लान भी तैयार नहीं किया है। रक्षाबंधन का त्यौहार अब नज़दीक है। ऐसे में त्यौहार के पहले ही शहर और उपनगरीय क्षेत्रों के बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है। खासतौर पर शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक बाज़ार में खरीदारों की भीड़ नज़र आने लगी है। ऐसे में बाज़ारों में ट्रैफिक जाम की समस्या भी अत्यंत विकराल होती जा रही है। बाज़ारों में सड़कों के किनारे कब्जा करके दुकानें सज गई हैं। साथ ही वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित नहीं है। ऐसे में लोग सड़क पर ही बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे हर पल जाम लग रहा है। राखी बाजार राखी तो बहुत लगी है, लेकिन और एकदम रोड में भी लगी है, जाम लग रहा है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर अंदर तक घुसे आ रहे हैं। थोड़ी व्यवस्थित तो हो रहा है थोड़ा, लेकिन राखी बाजार रौनक आ गई बाजार में। सबसे बड़ी पार्किंग की हो रही है। पार्किंग की बहुत समस्या है, कोई भी कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देता है और पार्किंग के समय बहुत समस्या पार्किंग की। तो यहाँ पर एक तो प्रशासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था नहीं है। ऑटो वाले भी बहुत कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं अपनी सवारियों के लिए और पूरा ट्रैफिक जाम है। राखी लेना मुश्किल है, चलना पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेडीज़ को, जेंट्स को, सबको दिक्कत है। चाहे गंजीपुरा का बाजार हो या फिर लाडगंज सुपरमार्केट या बड़ा फुहारा, इन क्षेत्रों की सड़कों पर जाम की समस्या आम हो गई है। ऐसे ही सदर, रांझी, गढ़ा, गोरखपुर, उपनगरीय रांझी में भी राहगीरों को यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है। वाहन निर्माणी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंशधारी सदस्यों ने सहकारिता विभाग कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सदस्यों ने आरोप लगाया कि विगत कई वर्षों से सोसाइटी के चुनाव नहीं कराए जा रहे, जिससे अंशधारी सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कई बार चुनाव कराने की मांग की जा चुकी है, बावजूद इसके हीला हवाली की जा रही है, जिससे सोसाइटी का कामकाज प्रभावित हो रहा है। वाहन निर्माणी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव न होने से सोसाइटी के अंशधारी सदस्यों में रोष व्याप्त है। गुरुवार को सोसाइटी के अंशधारी सदस्यों ने सिविक सेंटर स्थित सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विगत कई वर्षों से सोसाइटी का चुनाव नहीं हुआ, जिससे अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। सोसाइटी के अंशधारी सदस्य पूर्व में कई बार चुनाव कराने को लेकर विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन सौंप चुके हैं। बावजूद उसके मतदाता सूची में सुधार और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कदम नहीं उठाए गए, लिहाजा कर्मचारियों में आक्रोश है। आज हमें आश्वासन दिया गया और आज जो हमारी मांग थी मूल वो यह थी कि 7 दिवस के अंदर
यदि हमारी मतदाता सूची को जैसा निर्देश आया है भोपाल से उसके अनुरूप बना करके भोपाल नहीं भेजा गया और निष्पक्ष चुनाव की कार्रवाई नहीं की गई तो इनके द्वारा हमें 7 दिन का समय दिया गया है। हम उसको अपनी तरफ से और 3 दिन और देते हैं, 10 दिन। 11वें दिवस पर हम सभी अंशधारी सदस्य इस सहकारिता विभाग कार्यालय के द्वार पर भूख हड़ताल एवं अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। अब हम उसको करवा रहे हैं और जैसे कि आपके सामने हमने कहा है कि 7 दिन के अंदर इसको बिल्कुल कंप्लीट करा के हम भेजेंगे। काफ़ी लंबे समय से मांग चली, हाँ तो 3 साल हो नहीं तो नहीं अब वो वजह क्या रही, अब आई डोंट नो, जिले का मैटर है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक, ज्ञापन देके क्या कार्रवाई करेंगे आप? पर 7 दिन में सूची भिजवाएंगे। मुख्य मुद्दा तो आपका है कि ये निर्वाचन सूची चली जाए और निर्वाचन हो जाए, यही है ना। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। इसको जो आप उठा रहे हैं वो अलग से इनको कहेंगे, आप हमको लिखित में दें, उसको हम दिखवाएंगे और वास्तव में अगर अनियमितता की कोई बात है तो कार्रवाई करेंगे हम जांच करके। सोसाइटी के अंशधारी सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों में सोसाइटी चुनाव की प्रक्रिया को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो सहकारिता विभाग कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। शहर की सड़कों पर बेलगाम भागते भारी वाहन लोगों की जान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सड़कों पर भारी वाहनों की धमाचौकड़ी दुर्घटना का कारण बन रही है। विजयनगर अहिंसा चौक पर नगर निगम के कचरा ढोने वाले डंपर ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर की सड़कों पर भारी वाहनों की धमाचौकड़ी सड़क हादसों का कारण बन रही है। विजयनगर क्षेत्र में नगर निगम के कचरा ढोने वाले वाहन ने एक महिला मजदूर को घायल कर दिया। महिला के पैरों में गंभीर चोट पहुंची। घटना के बाद महिला को तत्काल निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बताया जाता है कि घायल महिला अपने पति के साथ मजदूरी करके वापस लौट रही थी, तभी अहिंसा चौक ट्रैफिक सिग्नल के पास ये हादसा हुआ। तो आ रहे थे तो यहाँ पर गाड़ी आ रही थी और थोड़ा सा भी बस जगह रहा, एकदम से हमने पत्नी को पकड़ने की कोशिश की तो एकदम से उसका पैर चला गया पूरा, वो गाड़ी वाले आके पूरा चढ़ा दिया। ये नगर निगम वाला वो गाड़ी आता है ना, डंपर जो बोलते हैं, जो कचड़े वाले, उससे। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बेहोश नहीं है, मतलब रो रही है अभी कुछ। हम लोग तो गरीब आदमी, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम जब काम करके आ रहे थे। अब इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी रोष नजर आया और उन्होंने वाहनों की धमाचौकड़ी और यातायात विभाग द्वारा लगाए गए सिग्नल को लेकर आक्रोश जाहिर किया। पब्लिक अचानक अनावश्यक रूप से भागती हुई दिखाई देती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो रुकते नहीं। जैसे आज एक महिला के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं यहाँ पे, तो हम ये चाहते हैं कि या तो जानकारी दी जाए सबको पहले कि यहाँ सिग्नल लग चुके हैं, और नहीं तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे आप सिग्नल लगवाएं। जैसे दीनदयाल चौक, ओकरी चौक पे, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिग्नल लगवाएं और उसका कोई महत्व मेरे को समझ में नहीं आता है। आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं यहाँ पे। इधर सड़क हादसे के बाद पुलिस ने डंपर को जब्त कर घटना की जांच शुरू कर दी है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में पदस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए ओमती थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आशा उषा कार्यकर्ता और सीटू की महासचिव पूजा कनौजिया ने आरोप लगाया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आशा उषा कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं किया जा रहा। भुगतान की मांग को लेकर जब वो जिला कार्यक्रम अधिकारी से मुलाकात करने पहुंची तो उनके द्वारा अभद्रता की गई। आशा उषा कार्यकर्ता और सीटू की महासचिव पूजा कनौजिया ने जिला अस्पताल में पदस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी विजय पांडे के विरुद्ध अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए ओमती थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची सीटू की महासचिव पूजा कनौजिया ने लिखित शिकायत देकर बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आशा उषा कार्यकर्ताओं का विभिन्न मदों का भुगतान रोका गया है। इस संबंध में वो उनसे बात करने गई थी, लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उनसे बदसलूकी की। प्रकरण और कारण ये है कि काफ़ी लंबे समय से हम अपनी जिला स्थित समस्याओं को लेकर पुलिस थाने में और कलेक्टर सर को, सीएमएचओ सर को, सभी को अवगत करा चुके हैं, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं विजय पांडे, वो सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं की राशि का आहरण कर लेते हैं और उनके खिलाफ जब भी कोई भी कार्रवाई की मांग की जाती है तो वो दबाव बनाते हैं। और दबाव के साथ साथ इस वर्ष की सास बहू सम्मेलन की राशि लैप्स कर दी गई। आशा उषा चयन में अवार्ड राशि थी वो उसको लैप्स कर दी गई और उसके बाद
बाद हाथ खड़े कर लिए और कहते हैं नहीं दूंगा, तुझे जो करना है तू कर ले, मैं नहीं दूंगा, ऐसे उनके शब्द थे। और गाली गलौज करी उन्होंने, अपमानित किया, पुनः उन्होंने फिर से एक बार अपमानित किया। पुलिस ने आशा उषा कार्यकर्ता की शिकायत को जांच में लिया है। दरअसल आशा उषा कार्यकर्ताओं और जिला कार्यक्रम अधिकारी के बीच भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर पूर्व में भी शिकायतें की जा चुकी हैं। पांडोखर सरकार के नाम से विख्यात गुरुशरण शर्मा द्वारा सेन समाज की एक महिला को जातिगत सूचक शब्द कहकर अपमानित किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले को लेकर जबलपुर सेन समाज ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पांडोखर सरकार के नाम से विख्यात गुरुशरण शर्मा द्वारा लगाए गए कथित दरबार में सेन समाज की एक महिला के साथ जातिगत सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने और महिला को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना और विवादित टिप्पणी से सेन समाज में आक्रोश व्याप्त है। जबलपुर में सेन समाज ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गुरुशरण शर्मा जो एक दुकान लगाता है लोगों को भ्रमित करने की, और उस दुकान में उस व्यक्ति ने सेन समाज को अपमानित किया, जाति सूचक शब्द बोला, उसको डंडे दिया, वहाँ मारा पीटा, उसके साथ गुद्दी टनवाया। और जो ऐसा मतलब कृत्य जो है लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए किसी जाति के साथ, तो सेन समाज जो पूरा है आक्रोशित है। सेन समाज ने इस मामले में सख्त कार्रवाई न होने की दशा में पूरे प्रदेश में सामाजिक स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भारतीय रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन की 2 दिवसीय एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक जबलपुर में आयोजित की गई है। इस बैठक में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कुमार जैन भी शामिल हो रहे हैं। बैठक के दौरान फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जैन और राष्ट्रीय महासचिव HC यादव ने पत्रकारों से चर्चा की और पत्रकार वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों की पदोन्नति, वित्तीय लाभ, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मुद्दों को लेकर फेडरेशन द्वारा किए जा रहे संघर्ष और मांगों की जानकारी दी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो ग्रुप ए ऑफिसर्स के साथ उनको मिलता है, तो चूँकि हम लोगों की ड्यूटी सेम है, हम लोगों से वही काम लिया जाता है जो ग्रुप ए ऑफिसर्स करते हैं। जब हम लोग ड्यूटी सेम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां सेम हैं, हमारे से एक्सपेक्टेशन सेम हैं, तो हम लोगों को हमारे प्रमोशन एस्पेक्ट भी उन्हीं के अनुरूप, उसी के बराबर होने चाहिए। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।